वेट और पीसीओडी का ना रिलेशन बहुत, मतलब ये गर्ल्स को या वुमेन्स को लगता है कि सिर्फ हम डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो इतनी बड़ी बीमारी कैसे खत्म हो जाएगी। और हर चीज ना डाइट प्लान में इतनी ज्यादा डिटेल होती है कि मतलब यदि कोई बिल्कुल भी यदि उसको हेल्थ के बारे में पता नहीं हो तो वो भी जान जाएगा, ना समझ इंसान होगा तो वो भी बहुत इजीली इस चीज को कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी, प्रगति मैम को, सेकंड वन स्टेप मोर को, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। एक्चुअली लोग हमें यहाँ पे पे करते हैं, बट मेरा मोटो सिर्फ पेमेंट लेना या पैसा कमाना नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि अगर, क्योंकि पैसे ना बहुत मेहनत से आते हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जो भी अपना काम करती हूँ मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी से कुछ ले रही हूँ तो उसको उसकी वैल्यू दे सकूँ। तो आप ऐसा 3 टिप क्या देना चाहती हैं विमेन के लिए कि वो लोग जल्दी से ये डिसीजन लें और अपने हेल्थ को लेकर के प्रायोरिटाइज करें, हेल्थ को लेकर के अवेयर हो जाएं, और कैसे उनकी हेल्प हो सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप मोर विद प्रगति पे। और आज का जो पॉडकास्ट मैं लेकर के आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारी लड़कियों को और महिलाओं को देखना जो पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है। मेरी क्लाइंट पायल, जिन्होंने 3 महीने के लिए डाइट फॉलो किया और उन्होंने अपना पीसीओडी क्योर किया। ये सब कुछ पायल अपने जुबानी बताएंगी कि क्या किया, किस तरीके से डिसीजन लिया, क्या पेन उन्होंने सहा है और किस तरीके से क्योर हो पाया उनका पीसीओडी, क्या चीजें उनकी मदद कर पाई। ये सारे टिप्स आपको जरूर काम आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे 10 में से 7 लड़की और महिला ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो आज ये पॉडकास्ट देख करके आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो, हाय पायल, स्वागत है आपका वन स्टेप मोर के प्लेटफॉर्म पे। और आप मेरी एक बहुत ही ज्यादा लॉयल क्लाइंट्स में से रही हैं, सो बहुत ज्यादा आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो आपके ही जैसे लेडीज हैं, कई विमेन हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी डिसऑर्डर से लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, और उनको एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है, एक होप नहीं मिल पा रहा है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने का मेरा मकसद यही है कि हम उनकी मदद कर पाए एक डिसीजन लेने में अपने हेल्थ की तरफ। क्योंकि हम विमेन या गर्ल्स जो होती हैं वो अपने ऊपर नहीं ध्यान देकर के बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना कितना जरूरी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग अपनी लाइफ में झेल रही हैं जिसके लिए वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी टिप्स उनको दे पाए जिससे वो लोग डिसीजन ले पाए। क्योंकि आपकी एक अपनी जर्नी रही है, पीसीओडी आपका क्योर हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज के टाइम पे 10 में से 7 या 8 विमेन या गर्ल ऐसी है जिनको ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले पायल, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप, कहाँ रहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और जो आप बता रहे हैं कि पीसीओडी की जो मैंने जर्नी गो थ्रू करी और मैं किन किन प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी, प्रगति मैम को, सेकंड वन स्टेप मोर को, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा साथ दिया। मुझे ये प्रॉब्लम 5 साल से थी, 5 इयर्स। 5 साल से मतलब मुझे पीरियड्स का जो इरेगुलरिटी का इशू था वो कभी खत्म नहीं हुआ। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, HDFC बैंक में हूँ मैं। इसके पहले मैं IDFC बैंक में जॉब करती थी। तो वहां पे मेरी जो प्रोफाइल थी वो प्योर सेल्स प्रोफाइल थी। मतलब आपको सिर्फ बाहर घूमना है, आपको ब्रांच में बैठ के काम नहीं करना। मतलब टोटली आप कह सकते हैं फील्ड वर्क, जिससे थोड़ा सा गर्ल्स आज के टाइम पे डिस्कनेक्ट भी है कि नहीं भाई फील्ड जॉब है तो हमको नहीं करना है, सेल्स प्रोफाइल है हम क्यों ले। ये सारी चीजें ना रहती है गर्ल्स के माइंड में कि हमको सिटिंग वाला जॉब मिल जाए, पर उसमें भी बहुत ज्यादा मुझे फील्ड जॉब करने में प्रॉब्लम आती थी और बहुत सारी चीजों से मैं जूझ रही थी। बट हाँ, कुछ 6 मंथ हो गए हैं जो मेरी पीसीओडी की दिक्कत है। मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड रही कि सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करने से, सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान, वो भी थोड़ा कभी किया कभी नहीं, ऐसे करके डाइट प्लान को मैंने 3 महीने फॉलो किया। उसके बाद में मेरी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है मैम, आज 6 मंथ हो गए, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके।
तो वाह। इसके लिए वाह, बहुत आपको अच्छा लग रहा है ये चीज। जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज सुन के। आई मीन इतना दिक्कत होता है किसी भी गर्ल को और विमेन को, अगर ये चैलेंज है आज के टाइम पे, जो प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो रही है वहीं से लड़कियों को ये प्रॉब्लम होने लग रही है, या फिर अगर कोई बिल्कुल। महिला है, विमेन है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कब आपको पता चला कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और इसके साथ आपको क्या दिक्कतें होती थी? मुझे ये पता मतलब 4 साल पहले, कोविड के पहले से ही मुझे ये दिक्कत थी। मैंने हर हर तरह का ट्रीटमेंट किया है इस चीज के लिए। मैं डॉक्टर्स के पास भी गई, मैंने हम मतलब इंदौर हमारे यहाँ से जिसे बोलते हैं कि वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। अहमदाबाद जहाँ पे मेरा प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट रेगुलर चला काफी टाइम तक। मतलब मैं ना ऑब्सेस मतलब बहुत ज्यादा घबरा गई थी टैबलेट्स ले लेके। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने छोड़ दी चीजें। मैंने बोला ठीक है, पीसीओडी है ना, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। चीजें इस तरीके से रही। उसके बाद में फिर अभी कुछ साल, 1 साल पहले फरवरी की बात है, मतलब फरवरी, पिछला फरवरी जो गया, तभी मुझे मैम का कांटेक्ट नंबर मिला कहीं से। और मुझे क्या वेट का भी इशू है, मतलब थोड़ा सा ओवर वेट है। अभी तो कुछ थोड़ा और कम हुआ है, वरना जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा वेट कुछ 73 kgs के आसपास था, उतना मेरा वेट था। तो वेट के कारण, वेट और पीसीओडी का ना रिलेशन बहुत, मतलब ये गर्ल्स को या वुमेन्स को लगता है कि सिर्फ हम डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो इतनी बड़ी बीमारी कैसे खत्म हो जाएगी। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स भी है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सब वंडर होते हैं ना, कोई भी चीज है कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, मतलब आपको 20-20 डेज का साइकिल चल रहा है, मेंसेस का साइकिल, और वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। प्लस यदि आप जॉब कर रहे हैं तो और भी ज्यादा, जॉब के साथ में ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो ऐसे टाइम पे भी मतलब इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है सिर्फ वेट लूज करके या डाइट को प्रॉपर करके भी ठीक हो सकती है। ये बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात मेरे लिए भी थी जब मैम ने मुझे बताया स्टार्टिंग में कि जब आपका वेट लूज होगा और आप इसको ट्राई करो, आपका पीसीओडी भी खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, बट जब मैंने उस डाइट प्लान को फॉलो किया, और जो आप बताते हैं सबसे बढ़िया जो 6 टाइम खाना खाने वाला है, वो सबसे अच्छा रहता है कि दिन भर खाते रहो। डाइट प्लान होता है वो एंजॉयमेंट होता है कि भाई ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट हो, मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, फिर ब्रेकफास्ट हो गया। और हर चीज ना डाइट प्लान में इतनी ज्यादा डिटेल होती है कि मतलब यदि कोई बिल्कुल भी यदि उसको हेल्थ के बारे में पता नहीं हो तो वो भी जान जाएगा। ना समझ इंसान होगा तो वो भी बहुत इजीली इस चीज को कर लेगा। बिल्कुल डिटेल्ड और डे वाइज क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपने सब कुछ मुझे बताया। फोन कर करके परेशान किया मैं बोल सकती हूँ, या फिर मेरी हेल्प की, नहीं डाइट प्लान फॉलो क्यों नहीं किया, सुबह क्या खाया, दिन में क्या खाया, शाम को क्या खाया। पेरेंट्स से ज्यादा आप क्या खाया ये बताओ। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जब हमारे पीछे कुछ लगा रहता है, फोर्स रहता है कि हमको फॉलो करना है, तो हम, खैर ये एक जोकिंग वाली बात है, बट ये था कि बहुत केयर, यदि आपने किसी को डाइट प्लान दिया है तो फिर उसका वेट लूज करवाना उसकी नहीं आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो एग्जैक्टली। चीज। और हमारा यही कोशिश होता है कि एक्चुअली लोग हमें यहाँ पे पे करते हैं, बट मेरा मोटो सिर्फ पेमेंट लेना या पैसा कमाना नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि अगर, क्योंकि पैसे ना बहुत मेहनत से आते हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जो भी अपना काम करती हूँ मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी से कुछ ले रही हूँ तो उसको उसकी वैल्यू दे सकूं। ऐसा ना लगे कि बंदा यहाँ से जाने के बाद ऐसा लगे कि यार मेरे मेहनत के पैसे उसने बर्बाद कर दिए। तो मेरी ये बहुत कोशिश रहती है। तो जैसा आपने बताया पायल कि आप बैंक में हो, मेरी काफी क्लाइंट है जो वर्किंग है, हाउसवाइफ भी हैं, कुछ लड़कियां हैं जो स्टूडेंट भी हैं। तो बैंक का जॉब ऐसा होता है कि पूरे दिन का टाइम, पूरे दिन बिजी रहते हैं। जैसा आपने बताया कि आपका फील्ड वर्क है, तो और टफ हो जाता है। कैसे कर सकते हैं डाइट फॉलो, हम सोच ही नहीं पाते, और ये सब चीजें सोच के ही हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया, कुछ टिप्स शेयर करिए, आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर पाई, और क्या क्या चीजें, क्या तैयारी लगती थी, क्या क्या प्रिपरेशन लगता था, क्या फील्ड वर्क में भी आपने इस चीज को इतने अच्छे से मेंटेन किया और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम को क्योर किया? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में जैसे मैम ने कहा कि फील्ड वर्क जो बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट बैंक की जॉब है, मेरा सेल्स प्रोफाइल है, मैं ग्रेड पे भी हूँ, तो मुझे प्रेशर भी रहता है काम का। और रहता नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये सब मिथ है, सिर्फ माइंड सेट है।
जो वेट लॉस है या पीसीओडी क्योर है या डाइट प्लान फॉलो करना है, वो सिर्फ माइंडसेट है। यदि आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप कर ही लेंगे। उसमें वो एक इनिशिएटिव जो लेना होता है ना, बस हमको वो इनिशिएटिव लेना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद तो सारी चीजें हो जाती है। और जैसे आपने कहा कि फील्ड में मैंने इसको कैसे मैनेज किया, तो आप तो ये जानते ही कि आपने जो मुझे डाइट प्लान दिया था उसमें ब्रेकफास्ट यदि आप घर से करके निकल जाते हैं सुबह का 7 o'clock के आसपास, देन ठीक है 7 to 8 में जब भी आपके को टाइम सुटेबल हो। उसके बाद में जो 11 o'clock वाला मिड मील होता है, मिड मील आप कैरी कर सकते हैं। जो आपने मुझे चंक्स वगैरह ही बताए थे कि मंचिंग वाला जो आइटम होता है जो मैं कैरी कर सकूं इजीली, ठीक है। या फिर फ्रूट्स या जो भी हो आप कट करके हम लोग उसको पैक करके टिफिन में ले जा सकते हैं, ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि फील्ड वर्क है तो पर्स में कैरी कर सकते हैं। मैं तो यही करती थी कि जो टाइमिंग है उस टाइम पे कर लिया या कोई फ्रूट ले लिया। उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। देन लंच है तो लंच तो हम कर ही रहे हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है इवनिंग मील। तो इवनिंग मील में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो हम इजीली मुरमुरा हो गया या फिर मखानास हो गए, जो मेरे मतलब आपका डाइट प्लान फॉलो करने के बाद मोस्ट फेवरेट थिंग हो गई है मखानास। मतलब मखाने मुझे बहुत पसंद है और आज भी मेरे को यदि लगता है कि कुछ हेल्दी खाना है या फिर कुछ मंचिंग का मन होता है तो मैं मखाने ही खाती हूँ। तो वो बहुत सही रहते हैं। हाँ, बहुत टेस्टी भी होते हैं और सही भी होते हैं। और वो मतलब यदि आप टी के साथ ले रहे हैं तो यम्मी यम्मीएस्ट स्नैक है। ठीक, उसके बाद में फिर जो डिनर है तो वो आप घर आके इजीली कर ही सकते हो। आई थिंक कि कोई भी जॉब इतनी ज्यादा स्कूल, मोस्टली जो वुमेन्स होती है वो स्कूल की जॉब में होते हैं, आईटी सेक्टर में होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लोग इवनिंग का जो शाम का खाना है वो 7 बजे तक ना कर पाए। हम लोग घर आ जाते हैं, इजीली हो पाता है। क्योंकि जब मेरी सेल्स की फील्ड जॉब है, वो भी बैंक की, जो आज माना जाता है कि बैंकिंग मतलब बहुत काम होता है इस डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद भी मैं 7 बजे घर आ जाती हूँ और मेरा डिनर हो जाता है। तो इजीली हो जाता है, आप कैरी कर सकते हो। यदि आपने सोचा है कि आपको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लेंगे। हाँ, वह एग्जैक्टली सब सब मैटर करता है आपके माइंडसेट का। एक बार आपने माइंड ठान लिया, डिसीजन ले लिया कि करना है, देन हम भी कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल आपका डाइट आसान बनाए। जो आप खाते हो उसी को ही हम लोग डाइट प्लान में दें और कोशिश करते हैं कि जितना इजी हो सके उतना बनाए। लेकिन जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं और उस चीज को कंसीडर करने लगते हैं तो फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो थैंक यू पायल। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि अगर दिन भर खा करके वजन कम करना है तो जल्दी से वन स्टेप मोर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पीसीओडी क्योर करना है तो वन स्टेप मोर पे जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। सो मूविंग फॉरवर्ड पायल। हाँ श्योर पायल। मुझे एक टिप और देनी थी जो इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रही और वो इंपॉर्टेंट हो भी सकती है व्यूअर्स के लिए, जो भी है। कि जैसे आपने फर्स्ट चीज तो आपने बताई कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है मैनिफेस्टेशन। मतलब जैसे कि आपने सोच लिया कि मेरा इतना वजन मुझे कम करना है, तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कि मुझे करना है या मैं खा रही हूँ इससे ये मेरा वेट लूज हो रहा है, तो एक पॉजिटिविटी जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आनी लग जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप थोड़ा सा यूज करें, नहीं कि आप पूरा डाइट प्लान बहुत जरूरी है, पर थोड़ा सा आप उसको यूज करें, मैनिफेस्ट करें कि आप कि मेरा इतना वेट लूज हो चुका है। आप उस चीज को सोचे और एक मोटिवेशन भी मिलता है ना। कि जैसे मैंने एक बहुत पतली सी लड़की की फोटो मेरे रूम में लगा रखी है, मैं दिन भर उसको देखती हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार मुझे वैसा बनना है। तो एक मोटिवेशन हमको वहां से भी मिलता है। और वो मेरे हिसाब से माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा डाइट प्लान तो मस्ट। एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जैसा आप दिखना चाहते हो वैसी फोटो निकालो और अपने फोन के वॉल पे, व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे, रूम में हर जगह लगा दो। और आपने तो क्लासेस भी लिए थे मैनिफेस्टेशन के, सो बहुत अच्छा तो काम करता ही है। कोई भी काम होने से पहले आप उस पर बिलीव करना शुरू करो कि ये चीज हो चुकी है, तब वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो पायल, अगर मैं पीसीओडी की बात करूं, आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी जब आपको पीसीओडी, जैसा आपने बताया कि काफी ट्रीटमेंट भी लिया, और मुझे याद है मंथ में बहुत कम टाइम होता था जिस टाइम पे आपको ब्लीडिंग ना हो रही हो। 2 या 3 दिन ही होता था, शायद वो भी नहीं होता था। एग्जैक्टली 2 या 3 days, वो भी बहुत कम हो रहा है। उसमें भी स्पॉटिंग मतलब रहते हैं
स्पॉटिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब जो साइकिल थी वो तो पहले चीज की 20 डेज में रिपीट हो जाती थी। ठीक है, वो साइकिल जो होती है अपनी 27 डेज वाली या 30 डेज वाली, वो कभी होती ही नहीं थी, वो ऑलवेज 20 डेज में रिपीट हो जाती थी। और दूसरी चीज ये थी ना कि मुझे पेट दर्द होना, उसके बाद में क्रम्पिंग होना, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना। मतलब ये चीज मैंने बहुत फेस की। और जो मैं साइकिल है वो 15-15 दिन तक, 17-17 दिन तक, 20-20 दिन तक कंटिन्यू रहती थी। तो ये प्रॉब्लम्स तो मैं झेल ही रही थी, प्लस मूड इतना खराब रहता था। मतलब मूड स्विंग्स का तो आप पूछो ही मत। मतलब अभी किसी को मार पीट के आ जाओ ऐसी इच्छा होती थी, कभी बहुत खुश हो जाते थे। दूसरी चीज ये है कि फेशियल हेयर्स आपको बहुत ज्यादा आते हैं पीसीओडी में, वो भी चैलेंज रहा है। वो भी धीरे धीरे बहुत कम हो गए मुझे। कम तो मतलब ये बोल सकते हो कि 40% हो गए, पर ये है कि वो हॉर्मोन्स जो है वो टाइम के साथ में हो जाएंगे सही। प्लस दूसरी हम्म। चीज ये थी कि जो फेट होता है आपका बॉडी का, वो तो बहुत ज्यादा दिखता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एक बार जब चीजें सही हो जाती है, पीसीओडी जब से क्योर हुआ है ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि अपन फ्री हो गए एक प्रॉब्लम से या एक बीमारी से। जो कहीं ना कहीं पीसीओडी होता है तो बोलते हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते, एक वो वाला भी इशू रहता है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा लोड रहता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। पर ठीक है, जब एक बार चीजें, और पता है मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा पीसीओडी कभी जीवन में क्योर भी होगा, सच में। मैं जितने डॉक्टर्स के, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, चलता है आजकल, हर दूसरी लड़की को है, हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट ले लो, आपको लगे तो आप मैरिज के बाद ट्रीटमेंट फिर से ले लेना। ठीक है, यही जवाब, जब डॉक्टर्स भी हार जाते हैं तो वो यही जवाब देते हैं। बट ठीक है, उस चीज को मैंने किया। और जो मैं मतलब अनबिलीवेबल थिंग थी, जो क्योर नहीं हो सकता था, वो क्योर हो गया, देखो। सिर्फ बोलिए। 3 मंथ के टाइमिंग में ये हो गया। पीसीओडी का जो टेट, ये मतलब बहुत हेल्पफुल चीज होगी मैम, क्लाइंट्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, कि जो बोलते हैं ना कि पीसीओडी ठीक होने में 2 साल लगते हैं, पीसीओडी ठीक होने में 1 साल लगते हैं। बिलीव मी, आपने सभी दवाइयां खा ली है ना, ठीक है, एक बार सिर्फ आप डाइट प्लान करके देखो, ये मेरी पर्सनल राय है, सच में। मस्ट, आपको 3 महीने में आपका जो पीसीओडी है वो खत्म हो जाएगा। खत्म तो मैं नहीं बोल सकती, पर 80% तक खत्म हो जाएगा। आप उस जोन से बाहर आ जाएंगे, और जब जोन से बाहर आ जाओगे तो प्रॉब्लम अपने आप ही चली जाती है। एग्जैक्टली मतलब ये सब सुन के काफी इमोशनल फील कर रही हूँ मैं कि हम 4 दिन, महीने के 5 दिन अगर हमें ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स का टाइम होता है, हम कितना इरिटेटेड हो रहते हैं, परेशान रहते हैं। जिसको इतनी जल्दी जल्दी पीरियड्स हो रहा है और इतने लॉन्ग टर्म के लिए ब्लीडिंग हो रहा है, वो क्या मेंटल स्टेज वो फील कर रहा होगा और किस तरीके की बॉडी की कंडीशन होगी। मतलब सच में मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उन लड़कियों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो इस तरीके की प्रॉब्लम को वो कर रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से पायल कि अभी ठीक है, बहुत हो गया, हर चीज आपने ट्राई कर लिया, एक बार डाइट भी ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है, डिजीज और डिसऑर्डर दो तरीके की चीज होती है। डिजीज जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो पैथोलॉजी, मेडिकल साइंस, यहाँ जाकर के ही हम क्योर कर पाते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर जैसी चीजें हो गई, इन सब पे हमारा बस नहीं है, ये डिजीज होती है। बट डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटिक, ये सब डिसऑर्डर्स हैं जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है कि हम उसको प्रिवेंट कर सके, उसको होने ना दे। हो गया है तो उसको रिवर्स कर सके, उसके ऊपर ध्यान दे जितनी जल्दी हो सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मैसेज है सारी लड़कियों के लिए, विमेन के लिए, जिनको भी ये प्रॉब्लम है। बहुत हो गया, आपने बहुत चीजें ट्राई कर ली, बहुत वेट कर लिया, अब टाइम है इसको भी एक ट्राई देने का। अपने लाइफस्टाइल, डाइट सिर्फ डाइट खाना नहीं होता है, अपने लाइफस्टाइल, अपने रूटीन के ऊपर काम करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर ना लेते हुए और ये पेन ना सहते हुए अपने लिए डिसीजन लीजिए और जल्दी से शुरू करिए इस सब गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच पायल। मैं, आप एक एग्जाम्पल है मेरी काफी सारी विमेन के लिए और इस वर्ल्ड में। आपने इतना कुछ सहा, उसके बाद भी डिसीजन लिया, इतना बिजी होने के बावजूद भी। बहुत पेनफुल होता है ये सारा प्रोसेस, मुझे पता, और आपके साथ काम किया तो मुझे फील भी होता था कि किस तरीके से आप अपने जॉब को भी करते हुए अपने फैमिली के भी काम, ऐसा नहीं कि आप बस जॉब करते थे। मुझे याद है कि आपकी मम्मी की भी तबीयत उस बीच में खराब हुई थी, बिल्कुल। हॉस्पिटलाइज भी थे, उस टाइम भी आपने मैनेज किया। तो आप ऐसा 3 टिप क्या देना चाहती हैं विमेन के लिए कि वो लोग जल्दी से ये डिसीजन लें? 3 टिप जिसकी वजह से वो अपने हेल्थ को लेकर के प्रायोरिटाइज करें, हेल्थ को लेकर के अवेयर हो जाएं
और कैसे उनकी हेल्प हो सकती है? आप कोई 3 टिप जो उनको देना चाहते हो। बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहली टिप तो ये देना चाहूंगी कि जो लड़कियां होती है, वुमेन्स होती है, जो भी है, वो अपना ध्यान नहीं रखती है। मतलब वो खुद का सेल्फ लव वाली जो चीज होती है, या फिर खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के लिए अलग से कुछ खाना बनाना है तो वो बनाना, ये सारी चीजों में लड़कियां थोड़ी सी पीछे हैं। बाकी सभी काम में वो आगे होती है, जॉब करने में, या फिर आप बोल दीजिए कि पढ़ाई में, घर के कामों में, सभी में। तो जो गर्ल्स है या वुमेन्स जो भी है, नो मैटर वो किस एज में, खुद को प्यार करना सबसे पहले स्टार्ट करे। किसी भी पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो खुद को दे। सबसे पहली टिप तो यही है, और ये बिल्कुल फॉलो, ये इसको जो भी देख रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए कि आप जब खुद को सबसे ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे ना, सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आप खुद हैं, और जब आप सेल्फ लव करेंगे तो आप अपने लिए सोचेंगे और सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट। सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना डाइट का ध्यान रखें, खाने पीने में ध्यान रखें। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान ले। डाइट प्लान नहीं ले सकते आप तो कोई बात नहीं, एक रूटीन, मतलब जो डाइट होती है प्रॉपर 6 मील में, उसको कन्वर्ट करके खाएं। बहुत बार होता भी है, बोलते हैं गर्ल्स ना बहुत जल्दी बुली हो जाती है। उनको किसी ने बोला कि अब 6 बार खाते हो, अरे तो मैं 6 बार खा रही हूँ, 7 बार खा रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ भी ये चीज हुई है, इसलिए मुझे पता है जो मेरा करंट ऑफिस है वहां मुझे ताने भी मारते हैं, मैडम आप 6 बार खाना खाने घर जाते हो, काम कब करते हो? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो चीज होती है। तो ये है कि सेकंड चीज की अपने मील्स को डिवाइड करें और अच्छे से खाएं, किसी की बातों में ना आए, खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के मन की आवाज सुने। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे। जो गर्ल्स है स्पेशली, टाइम टू टाइम, मतलब प्रोटीन टाइम पे ले, खाने पीने में ध्यान रखे, एक्सरसाइजेस करे, मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे। खैर वो मैं बता रही हूँ, बट थोड़ा सा ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, मैं जानती हूँ। इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम निकाले, मेडिटेशन करें, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और गर्ल्स आज के टाइम पे बिल्कुल, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए जो एफर्ट्स कर रही है, आज हर फील्ड में गर्ल्स जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही है, तो वो तो बेस्ट है ही, उसके लिए तो कुछ बोलना कोई नहीं है। एक्चुअली अगर आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम करते हो ना तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। तो जो आपने मेडिटेशन का बोला, बहुत अच्छा बोला। खुद से प्यार होगा ना जब आप, तो खुद डिसीजन ले लोगे तुरंत, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो पायल, मुझे याद है कि आप बहुत ज्यादा फूडी थी, फूडी रही हैं, अभी भी होंगी आई एम श्योर। गोलगप्पे यस, और जाने सॉरी क्या क्या आप बहुत ज्यादा खाते थे। तो क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया? और आउटसाइड फूड आपका बहुत ज्यादा होता था, तो इसको कैसे कंट्रोल किया आपने? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए क्या होता है कि जब ना, वैसे मैम क्रेविंग वाली जो चीज थी ना, जब मैंने डाइट प्लान फॉलो किया तो उसमें जो रूटीन होता था, मतलब उसमें जो डाइट इंक्लूड होती थी, यदि मैं उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रही हूँ तो कभी मुझे क्रेविंग हुई नहीं ऐसी। मुझे पहले होती थी, मतलब दिन में पानी पूरी खाना, फिर शाम में नूडल्स, मंचूरियन, ऑयली फूड। खैर ऐसा नहीं है कि मैं वो आज चीजें नहीं खाती, मैं आज भी खाती हूँ। यदि आप किसी लड़की को बोलोगे कि आप आउटसाइड फूड छोड़ दो, तो वो तो बोलेगी कि मुझे ना डाइट करनी है, कुछ नहीं करनी है, मुझे मेरे खाने से सबसे ज्यादा प्यार है। वो चीज आज मेरे साथ भी है। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, मतलब मीठा तो मेरे लिए भगवान है, मीठा मैं कभी नहीं छोड़ती। बट जब जो डाइट प्लान आप देते हैं ना, जैसे उसमें कुछ मंचिंग की चीजें होती है, या वो इतना टेस्टी फूड, मतलब उसकी वेराइटीज ही होती है कि मतलब नाम, पाव भाजी भी होती है उसमें, सैंडविच भी होता है, पाव भाजी भी होती है, काठी रोल भी होता है, तो सारी चीजें डाइट प्लान में इंक्लूड हो जाती है, चाट भी होती है। तो जब 6 टाइम का जो मैं मिल लेती थी, तो मुझे क्रेविंग वाली दिक्कत तो खत्म हो गई थी। ये शिकायत मुझे सबसे ज्यादा डाइट प्लान स्टार्ट किया। ऐसा होता है ना कि अपन यदि सुबह से दिन में खाना खाएंगे तो आप 3 से, मतलब जो आपकी डाइट है वो अब ज्यादा खाना खाएंगे, आपको भूख लगेगी। पर जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में मिड मील लेते हैं, एक बार चाय पी लेते हैं, मतलब वही अपनी टी लेते हैं, और फिर आप जो जब खाते हैं खाना सैलेड के साथ, तो जो क्वांटिटी दी है ना वो भी ज्यादा लगती है, उससे पेट भर जाता है। जो आप बताते थे मुझे कि रोटी वगैरह का जो दिया हुआ होता था, जितना अमाउंट में, उसी में खाती थी उसके, और ऐसा कुछ लगा नहीं कभी। तो वही है कि जब सारी चीजें अपनी बॉडी पर मिलने लग जाती है तो क्रेविंग होती ही नहीं है।
एग्जैक्टली exactly. तो पायल, जब भी कोई डाइट प्लान लेने आता है ना मेरे पास, तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि चाय पी सकते हैं कि नहीं। चाय तो चाहिए ही, और अब तो ठंड आ रही है तो उसमें तो लोग कई बार चाय पीते हैं। तो आपका बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या डाइट में चाय दिया बिल्कुल। था या हटाने को बोला था, क्या था? नहीं, बिल्कुल हटाने को नहीं बोला था। मैंने बोला था कि मैं चाय नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। और बिल्कुल 2 टाइम चाय थी जो पी सकते हैं अपन, थी डाइट प्लान में चाय थी। आपने 2 टाइम मुझे चाय पीने के लिए बोला था, और दैट्स सफिशिएंट। मतलब ठीक है, ठंड में 2 टाइम ना, ये मिथ है मैम कि चाय पी के वेट लूज नहीं होगा। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि मुझे वेट लूज करना है, तो बोलते हैं चाय छोड़ दो, सुबह गर्म पानी पियो। और वही सुन के इंसान हार जाता है कि यार रहने दो, नहीं करना मुझे। बट ठीक है, वो जो डाइट प्लान था उसमें चाय भी इंक्लूड थी, तो मुझे इतना कोई फर्क पड़ा नहीं। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही चाय के साथ ही। और कोई ग्रीन टी भी नहीं थी कि, मतलब बोलते ना कि चोचले होते हैं मेरे, मतलब जो भी बोलूं, मैंने तो जो डाइट प्लान किया उसमें एक भी दिन ग्रीन टी नहीं पी मैम। सच बता रही हूँ मैं। बोलते ग्रीन टी के बिना वेट लॉस नहीं होता, रोज ओट्स खाओ तो वेट लॉस नहीं होता। पर मैंने तो ना रोज ओट्स खाए और ना ग्रीन टी पी, बढ़िया चाय पी और घर का खाना खाया है। और मुझे वही चाहिए था इसको, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद मैं इतनी स्ट्रेस्ड होती हूँ ना कि खाना तो मुझे चाहिए। ये फैंसी चीजें मैं नहीं खा सकती, चाय भी बहुत जरूरी है। ये सुन के काफी लोग आज ही डिसीजन लेंगे, मुझे लगता है कि अगर खाने को मिले तो कौन नहीं डाइटिंग करना चाहेगा, और इतनी वैरायटी बिल्कुल। मिले तो। और साथ में आपकी प्रॉब्लम भी तो ठीक हो रही है, तो ये सब एक पैकेज है यहाँ पर जो आपको एक साथ मिलने वाला है। सो जल्दी से डिसीजन लेने की जरूरत है और स्टार्ट करने की जरूरत है। एक बार बैठिए अपने साथ थोड़ी देर और देखिए कि क्या चल, इतनी प्रॉब्लम क्यों झेल रहा है। जो लोग 2024 में रेजोल्यूशन लिए थे, दिसंबर आ गया, 25 आएगा, फिर से वही रेजोल्यूशन लेंगे। अभी ऐसा करना बंद करिए। 2025 को अपना एक नया वर्जन दीजिए, पहले ही ये सारी चीजें करके इसको खत्म करिए, ताकि लाइफ में और चीजें करने को उसको भी तो करे ना। नया रेजोल्यूशन ले, नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करें। हर साल पीसीओडी क्योर करना है, थायराइड कम करना है, वजन कम करना है, हर साल लेते, हर साल गिव अप कर देते हैं। बट अब जल्दी आप इसको डिसीजन लीजिए। और पायल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे व्यूअर्स को, मेरे ऑडियंस को काफी वैल्यू ऐड किया। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनके पास एक वजह होगा कि क्यों वो अपने लिए स्टार्ट करे ये डाइट, और कितना आसान है करना। जितना हम सोचते हैं उतना टफ भी नहीं है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, टैटू बनवाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर था। मैंने अपना नॉर्मल डिलीवरी कराई है, उसका उतना फियर नहीं रहा जितना मेरे को टैटू बनाने का फियर था। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, ये वो, लेकिन एक बार मैंने हिम्मत करके मैंने अपने आप को अपने बर्थडे पे चैलेंज दिया कि मैं कराऊंगी। और मैंने आपको मैं दिखाती हूँ, इतना बड़ा टैटू बनवाया है। और मुझे कुछ भी, इतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं, इतना भी कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें तो हम भी दिमाग में बैठा के रखते हैं। सो थैंक यू सो मच पायल, और बहुत अच्छी जर्नी रही। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। इतना बिजी रहने के बाद भी आपने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो जाते जाते अगर आप कोई एक सजेशन देना चाहें मेरे व्यूअर्स को, तो आप दे सकते हैं। सजेशन तो मैं यही दूंगी कि अच्छे से डाइट फॉलो करें, अच्छे से खाना खाएं। और एक बार मेम का जो डाइट प्लान है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। मैं जैसे बैंकिंग में हूं, तो मैं ऐसे, मतलब ये प्रमोशन ये सब कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एक बार एटलीस्ट 1 मंथ का डाइट प्लान आप मैम से लें और उसको ट्राई करें। आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब जो डाइट प्लान होगा ना, वो आपकी लाइफ चेंजिंग होगा। मुझे भी ये चीज पता नहीं थी जब मैंने डाइट प्लान लिया कि मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाएगी, बट वो हुई। और उसके लिए मैम का बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। आप एक बार ट्राई करने में, आपने ट्राई तो हर चीज कर ली है। वेट लॉस के लिए इंसान सब कुछ करता है, आपने हर कुछ ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है। एक बार सिर्फ आप डाइट प्लान लेके देखें, उसको फॉलो करके देखें, रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएंगे। मेरा तो यही सजेशन है, जो मुझे मिलता भी है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि प्लीज एक बार ये ट्राई करो, हो जाएगा। और एक चीज ये कि जो ट्रैप्स होते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, वो माइंड में है। ट्रैप्स जो है वो माइंड में है, रियलिटी में कोई ट्रैप नहीं है। रियलिटी में सिर्फ यूनिवर्स और ओपन वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।
सो थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, सो थैंक यू मच सो पायल, मच, अपना थैंक यू सो इतना मच। टाइम देने के लिए और अपने इतने काइंड वर्ड के लिए। तो दोस्तों ये थी पायल की कहानी और उनकी जर्नी, किस तरीके से उन्होंने पीसीओडी को क्योर किया। काफी परेशान रहती थी पायल, लेकिन अब वो काफी अच्छा महसूस करती हैं, फ्री फील करती हैं। तो आई होप आपको भी इससे बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी ज्यादा पॉडकास्ट मैं लेकर के आती रहूंगी, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सके और डिसीजन लेने में आपको आसानी हो सके। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।